हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, 6:30 बज गए हैं। अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले यदि वचन पर मनन करके प्रार्थना के साथ शुरू करें तो यह हमारे लिए आशीषमय होता है। केवल इंडिया से ही नहीं लेकिन विदेश से जुड़ने वाले भी हमारे जो श्रोता हैं वे भी यह गवाही दे रहे हैं। आप सबों की गवाही के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। इस नए साल में अपने दिन की शुरुआत और अंत हम प्रभु से करें, आशीष पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज के दिन में हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक वचन है उसे अपने वचन से हमें दें। वचन से सुनकर उसके अनुसार जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आपने व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह की महानता का अनुभव किया है? क्या आप इस दैनिक मनन के कार्यक्रम को हर रोज देखते हैं? यदि कभी मिस भी हो जाए तो अपने समय पर देखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह काफी दयालु हैं, काफी प्रेमी हैं, हमें क्षमा करने वाले हैं। उनके प्रेम की महानता को देखिए, कितना ही भयंकर पापी क्यों ना हो उसे भी क्षमा करने के लिए वे तैयार रहते हैं। कैसा भी पापी क्यों ना हो उसे क्षमा करने के लिए वे तैयार हैं। शास्त्रियों और फरीसियों से उन्होंने कहा, तुमसे भी पहले चोर, डाकू, व्यभिचारी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। ये क्या है? अपनी मनमर्जी अनुसार जीवन बिताकर जो कुछ हम करना चाहें सब कुछ करके अंत में जाकर प्रभु के पास, प्रभु मुझे क्षमा कर दें, तो क्या बस उतना काफी होगा? इसका मतलब यह नहीं है। किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, यदि वो पश्चाताप करे, यदि हम हमारे पापों का अंगीकार करें और उनसे मन फिराएं, तो वे हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रेमी है कहते हुए अपनी मर्जी अनुसार यदि हम जिएं, यदि हम उनके प्रेम का तिरस्कार करें, उनकी दी हुई माफी को यदि हम हल्के में लें, अवश्य हम उनके क्रोध का कारण बनेंगे। पवित्र आत्मा हमें हमारे पापों का बोध कराते हैं। यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं जाकर तुम्हारे लिए शांतिदायक को भेजूंगा। वे आकर तुम्हें पाप का, न्याय का, धार्मिकता का बोध कराएंगे। नहीं तो पाप क्या है हम नहीं जानते। एक पापी को हमेशा यही लगता है कि वो दूसरों से बेहतर है या फिर वो इतना भयंकर पापी नहीं है। कुछ लोगों को तो यह भी नहीं पता कि वे पापी हैं। उनकी स्थिति क्या है वे जान नहीं पाते। जब तक हम आईने के सामने ना जाएं, हमारा चेहरा कैसा है नहीं जान पाएंगे ना। हमारे शरीर में क्या कुछ रोग है, जब तक हम जाकर वो टेस्ट वगैरह ना करवाएं तब तक वे उजागर नहीं होंगे ना। उसी प्रकार पवित्र आत्मा के प्रकाश में जब हम जांचे जाते हैं, स्कैनिंग से भी बेहतर हमारे शरीर के एक एक कोशिकाओं के स्वभाव को, हमारी बलहीनताओं को, हमारे पापों को, अपराधों को पवित्र आत्मा हमें दिखाते हैं, बोध कराते हैं। जब हम किसी भी प्रकार के ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए जाते हैं, आपके खून में वो चीज कितनी प्रतिशत होनी चाहिए वो एक तरफ होता है और दूसरी तरफ आप कंपैरिजन को पाते हैं। जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, कम है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, वो हम समझ पाते हैं। उसी प्रकार पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमसे जो अपेक्षा करते हैं उस स्थिति को, और हम किस स्थिति में हैं, परमेश्वर जिस पवित्रता की अपेक्षा हमसे करते हैं वो क्या है और हम किस अवस्था में आज हैं, इसे जांचने के लिए पवित्र आत्मा हमें बोध कराते हैं। कब? जब हम वचन से सुनते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा अपने कार्य को हम में करते हैं। आप में से कितने लोग प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने आप को जांच रहे हैं? प्रभु की दृष्टि में मैं कैसा हूं यह जानने की इच्छा रखते हैं?
कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो, किसी ने कहा गलती करना ही गलत है, की हुई गलती को ना स्वीकारना और भी बड़ी गलती है। तुम्हारे हर पापों से मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, प्रभु कहते हैं, लेकिन जिन पापों का अंगीकार आपने नहीं किया उनकी क्षमा नहीं है। कुछ लोगों के पाप उनके आगे चलते हैं, कुछ लोगों के पाप उनके पीछे चलते हैं, और यह परमेश्वर के न्याय के लिए होगा। शायद आपको लगता हो मेरे पाप तो पुराने हो गए हैं, यह तो मैंने पहले किया था, अब तो नहीं हुआ ना, अब तो सब ठीक है। आपके सारे पाप की गठरी, आपके सारे पापों का लिस्ट वहीं पर है जब तक आप उसे प्रभु के सामने ना लाएं। जब आप उसे लाकर प्रभु यीशु के चरणों में रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप धुले जाते हैं, इसलिए तुम्हारे पाप हिम की नाई सफेद किए जाएंगे, वचन कहता है। मैं ही तुम्हारे सारे पापों और अपराधों को मिटा देता हूं और दोबारा उसे कभी याद नहीं करूंगा। हमसे इतना अधिक प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह के पास, जिन्होंने हमें हमारे पापों से मुक्त करने के लिए मोल चुकाया, उनके पास आने से कई लोग अब भी कतराते हैं। कई लोग अपने हृदयों को कठोर करते हैं। एक बार देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय की 31वीं आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य के सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा किए जाएंगे। मनुष्य के सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा किए जाएंगे, लेकिन कब? जब वे उसका अंगीकार करें। स्पष्ट तौर पर यूहन्ना की पत्री में हम यह पाते हैं, जब हम हमारे पापों का अंगीकार करेंगे, एक कंडीशन है, वे धर्मी और विश्वास योग्य हैं, इसलिए हमारे सब अधर्मों से हमें शुद्ध करेंगे। समझ रहे हैं? मनुष्य के सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा किए जाएंगे, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जब पवित्र आत्मा हमें बोध कराते हैं, पवित्र आत्मा हमें जिन पापों का बोध कराते हैं, यदि हम उनसे मुंह फिराएं, उसकी क्षमा नहीं है। यदि प्रार्थना के दौरान किन्हीं चीजों का प्रभु आपको बोध कराते हैं, तो उसे छोड़कर उठ जाना, अपने मन को कठोर करना, यदि ऐसा करते हैं तो उसकी कोई क्षमा नहीं है। शायद आपको मौका भी ना मिले, इसलिए कह रहे हैं, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ बात कहे वह क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसे ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में क्षमा किया जाएगा। कई लोग पूछते हैं, पवित्र आत्मा के विरोध में किए जाने वाले पाप क्या हैं? पवित्र आत्मा के विरोध में किए जाने वाले पाप क्या कोई बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं? उनका लिस्ट क्या है? क्या खून है? क्या चोरी है? क्या व्यभिचार है? बात यहां लिस्ट की नहीं हो रही। इसका मतलब यह है, जब पवित्र आत्मा आपको किसी पाप का बोध कराते हैं, यदि आप उनका अंगीकार ना करें, हृदय को कठोर करते हैं, पवित्र आत्मा को नकार रहे हैं, मानो आप पवित्र आत्मा के बोध के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं, अपने हृदय को कठोर कर रहे हैं। इसलिए हमें काफी सावधान रहना है। प्रार्थना के समय में आंखें मत खोलो, इधर उधर मत देखो, हम कहते हैं। कई लोग प्रार्थना के दौरान जब सबकी आंखें बंद होती है तो अपने काम करना चाहते हैं। नहीं, प्रार्थना का समय होता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करें। प्रार्थना का समय इसीलिए होता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करें और हमारे पापों का बोध हमें कराएं। परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम किस अवस्था में हैं, कितने हम गिर गए हैं। हो सकता है मनुष्यों की दृष्टि में आप सही हो, अपनी दृष्टि में आप सही हो, लेकिन प्रभु की नजरों में आपकी अवस्था, पवित्र आत्मा बताते हैं। याद रखें, यदि आज आप अपने हृदय को कठोर करते हैं तो न्याय है। आपके पाप, परमेश्वर की धार्मिकता और न्याय, इनके विषय में जब पवित्र आत्मा हमें बोध करा रहे होते हैं, यदि हम अपने हृदयों को कठोर करते हैं, तो ना केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी क्षमा नहीं है। इस नए साल में जिस किसी पाप का बोध पवित्र आत्मा आपको करा रहे हैं, उसे आप अवश्य स्वीकारें, पश्चाताप करें, रिपेंट, उन पापों को छोड़ें और मन फिराएं।
प्रभु आपको क्षमा करेंगे। बिना किसी दंड के, बिना किसी सजा के, किसी भी प्रकार का दुख दिए बिना वे आपको क्षमा करेंगे। जब वो उड़ाव पुत्र वापस आता है, पिता वहां पर कोई कंडीशन नहीं रखता। अब आगे से तू कोई गलती नहीं करेगा ना, आगे से कहना मानेगा ना, अब इन गलतियों को नहीं दोहराएगा ना, ऐसा कुछ नहीं कहता। पश्चाताप करता है, पिता मैंने गलती की है। जब पवित्र आत्मा उसे बोध कराते हैं, उसमें बुद्धि आती है, पिता के घर की याद आती है। पिता के घर में कितनी सुख सुविधा थी, अभी कैसी दुर्दशा हो गई है। पवित्र आत्मा जब आपको बोध कराते हैं, आपको समझ आता है कि कहां आपको होना था, आप कहां हैं। मैं परमेश्वर की संतान कहलाता हूं, मुझे कहां रहना था, आज मैं कहां हूं। जब आपको यह बोध होता है, आप यदि पश्चाताप करें, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, जब के तब। इसीलिए प्रार्थना में, उपवास में भाग लेना आपके लिए आवश्यक है। प्रभु के सानिध्य में धीरज से बांट जोने वाले अपने आप को पवित्र रख पाते हैं। पवित्र आत्मा जब हम पर उंडेले जाते हैं, हमें मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए, पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर अपने कार्य को करते हैं। हमारे पापों का बोध कराने वाले पिता परमेश्वर नहीं है, प्रभु यीशु नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा है। पिता प्रेम करते हैं, मसीह क्षमा करते हैं, पवित्र आत्मा बोध कराते हैं। यह तीन अलग परमेश्वर नहीं है। त्रिएकत्व शायद यह कईयों को समझ ना आए, लेकिन यह एक है। पवित्र आत्मा के विरोध में किए गए पाप का मतलब, जब पवित्र आत्मा हमें हमारे पापों का बोध कराते हैं, यदि हम उन पापों का अंगीकार ना करें तो हमें क्षमा नहीं मिलेगी। क्या आपको समझ आया? पवित्र आत्मा के विरुद्ध किए गए पापों का मतलब वो कोई और लिस्ट होगा, शायद भयंकर होगा। पवित्र आत्मा जब आपको आपके पापों का बोध कराते हैं, यदि आप उनका अंगीकार करें तो प्रभु यीशु आपको क्षमा करने के लिए तैयार हैं। शुद्ध विवेक वे आपको देंगे। प्रेरित पौलुस कहता है तीमुथियुस की पत्री में, शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। जब प्रभु के साथ संगति करते हुए हम जीते हैं, हम प्रेम पूर्ण होंगे, पवित्र रहेंगे, शुद्ध विवेक के साथ रहने पाएंगे, क्योंकि प्रभु के वचन रूपी आईने में हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे। जब वचन हमें चिताएगा और जब हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, पवित्र आत्मा हमें बोध कराएंगे, और जब हम क्षमा मांगेंगे, प्रभु क्षमा करेंगे, और इस वजह से हम उनकी इच्छा अनुसार उनकी महिमा के लिए जीने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से इस नए साल में अपने हृदय को शुद्ध रखने में, हमारे शांतिदाता और अगुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने में, जब आप हमें हमारी स्थिति का बोध कराते हैं, उन्हें जानकर, मानकर, अपनी गलतियों से मन फिराकर, पश्चाताप करते हुए, पवित्र आत्मा से और अधिक भरकर, आत्मिक वरदानों से भरकर, स्वर्गीय पिता के संतान होकर, आपके गवाह होकर इस संसार में जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार जरूर करेंगे। आप भी प्रार्थना में कमजोर ना पड़ें, बल्कि आप भी लगातार प्रार्थना करें। धीरज के साथ में आप प्रार्थना करें। प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। यदि अब तक आपने हमसे संपर्क नहीं किया है तो लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। आपसे जुड़कर, आपके बारे में जानकर हमें काफी प्रसन्नता होगी। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इन कार्यक्रमों को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी करें। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।